प्यारे मित्रों, मैं विनय कुमार अपने इस YouTube चैनल BSEB स्टडी नंबर 1 पर आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हाँ तो मित्रों, आज हम आपको लेकर चलते हैं क्लास 9th NCERT के विज्ञान विषय से कुछ मिलवाने या कुछ उस पर बातचीत करने। मैं सोच रहा हूं मित्रों कि विज्ञान विषय को मैं कुछ बतलाऊं या उसमें मैं इन करूं, उसके पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू विज्ञान विषय के बारे में आपके पास होना चाहिए। ऐसे आप विगत कुछ दिनों से विज्ञान विषय के बारे में पढ़ते ही आ रहे होइएगा, क्लास 7th 8th 9th में पढ़े ही होइएगा, लेकिन मेरा प्रयास यह है कि आप उसे रटे नहीं बल्कि आप समझें, क्योंकि यह हमारा उद्देश्य है कि आप किसी भी परिभाषा को रटे नहीं। परिभाषा आखिर होता क्या है? जैसे कोई हम ही से पूछे कि विनय क्या है, आप बताइए, ये विनय परिभाषा कहाँ हम पढ़े हैं? परिभाषा का मतलब जैसे विनय क्या है तो आप कह सकते हैं कि हाँ BSEB स्टडी नंबर 1 पर कोई बतलाने वाला जो क्लास 6 7 8 9th के लिए मैथ जो बतलाते हैं वही विनय है। परिभाषा का मतलब क्या होता है? जैसे यह मार्कर क्या है, तो मैं कहूँगा कि मार्कर एक वह वस्तु है या वह एक कंटेंट है जिसके माध्यम से हम बोर्ड पर लिखते हैं। तो परिभाषा क्या होता है कि उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जाए जिससे उसकी पहचान हो जाए। मैं पूछूं कि इंडिया क्या है, तो आप कहेंगे इंडिया एक देश है जिसमें हम लोग रहते हैं। तो उसी तरह से थोड़ा सा यह जान लेना जरूरी है कि विज्ञान क्या है। तो मित्रों, विज्ञान नाम से ही स्पष्ट है। विज्ञान, बी का मतलब होता है विशिष्ट, और ज्ञान से तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान है। यानी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में यदि हम विशेष रूप से अध्ययन करने लगे, आपको ये विशेष रूप से हम नहीं समझ पाते हैं। विशेष रूप क्या होता है? विशेष रूप जैसे या मार्कर को लीजिए, इसके बारे में विशेष क्या है? जैसे इसकी ज़रूरत हमें पड़ी होगी, क्या ज़रूरत पड़ी कि हम बोर्ड पर क्या चीज़ से ऐसा लिखें कि जिसको आसानी से लिखा जा सके। तो हमने मार्कर तो बना। अब मार्कर कैसे बना, कौन कौन से चीज़ बनाने में लगे, बनाने की इसकी कितनी लागत आई, इन सब के बारे में अध्ययन करना, इसी को विशेष रूप से बोलते हैं। और जो बनाया गया, जो बात मैं कर रहा हूँ, यदि उस बात को फिर से रिपीट करूँ, फिर से दोहराऊँ, तो वह फिर ऐसा मार्कर बन जाए, तो इसी को विज्ञान कहते हैं। यानी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में या हम अपने आँखों से या नग्न आँखों से जो भी चीज़ें देखते हैं, उन सब के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करना, विशिष्ट ज्ञान अर्जित करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। जैसे हम अपने आँख से जो भी चीज़ देख रहे हैं, आप जो भी देख लीजिए, वह कैसे बना, उसकी ज़रूरत क्या है, बनाने में क्या क्या चीज़ लगा, और जो बात आप उसके बारे में पढ़ें, यदि उस बात को फिर से दोहराया जाए तो फिर वैसा सामान फिर बन जाए, इसी को हम विज्ञान कहते हैं। एक लाइन में यदि मित्र मैं कहना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि विज्ञान उसे कहते हैं, विज्ञान उस विषय को कहते हैं जिसकी हर एक बात, हर एक पॉइंट जो होता है वो पहले से सिद्ध किया हुआ रहता है, लेकिन यदि उसे फिर सिद्ध करना चाहे, यदि हम चाहें कि फिर उसे देखें, तो फिर भी उसे देखा जा सके। यानी परमाणु के द्वारा जो कथन सिद्ध हो जाए, फिर से मेरी बात को समझेंगे, परमाणु के द्वारा जो बात सिद्ध हो जाए उसी को हम विज्ञान कहते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बना है, यह बात मैं किताबों में पढ़ता हूँ। किताब में जो बनाया वह सिद्ध करके मैंने उसे देखा और उसके बाद बनाया, और मैं उसे चाहता हूँ कि नहीं, यह बात है कि नहीं, मैं यदि उसे चेक करना चाहूँ तो फिर वह जल बन जाए, तो इसी को विज्ञान कहेंगे। एक बात और मैं मित्रों बतलाना चाहूँगा कि हम अपने आँख से जो भी चीज़ देखते हैं, उन सब के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। तो हम अपने आँख से 2 प्रकार की चीज़ें देखते हैं। आप कहिए हम बहुत प्रकार की चीज़ें देखते हैं। हाँ मित्रों, आप 2 ही प्रकार की चीज़ देखते हैं। कौन कौन चीज़? या तो वह सजीव चीज़ देखते हैं या तो निर्जीव चीज़ देखते हैं। आप कहेंगे सजीव और निर्जीव क्या होता है? तो सजीव, ऐसे आप क्लास 9th में हैं तो आप निश्चित रूप से जानते होइएगा सजीव क्या है, लेकिन मैं अपने भाषा में बतलाऊँ तो सजीव वह है जिसका विकास समय के अनुसार होते जाता है। जैसे आप छोटे थे, बड़े हो गए, पेड़ छोटा था, बड़ा हो गया, बकरी छोटी थी, बड़ी हो गई, इन सब को हम सजीव कहते हैं। सजीव जिनका विकास समय के साथ साथ बढ़ते जाए, होते जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। या समय के साथ जिनका विकास घटते जाए, उसे हम क्या कहते हैं?
सजीव कहते हैं। और निर्जीव ऐसे पदार्थ को निर्जीव कहते हैं जिसका आकार, रूप, रंग समय के साथ कोई बदलाव नहीं है, उसे निर्जीव। जैसे यह मार्कर 2 साल पहले भी इतना ही बड़ा था, आज भी इतना ही बड़ा है और 5 साल बाद भी इतना ही बड़ा रहेगा, इसे निर्जीव। तो आप बताइए क्या ये 2 प्रकार की चीज़ें छोड़ करके आप कोई तीसरी चीज़ें देखते हैं क्या? तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ नहीं देखते होइएगा। तो हम अपने आँखों से जो भी चीज़ देखते हैं या तो वो सजीव देखते हैं या निर्जीव देखते हैं। तो विज्ञान का परिभाषा ऐसे भी तो हो सकता है कि सजीव या निर्जीवों के बारे में ही विशेष रूप से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। परिभाषा क्या हुआ विज्ञान का कि सजीव और निर्जीवों के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान मित्रों 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं भौतिकी विज्ञान और एक को बोलते हैं जीव विज्ञान। आप कहेंगे अरे हम तो 3 प्रकार के पढ़े थे। अरे मित्रों मैं बतला रहा हूँ, विज्ञान 2 ही प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं भौतिकी विज्ञान जिसको इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं, और दूसरा होता है जीव विज्ञान जिसको इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं। आखिर यह क्या है? मैंने कहा कि हम अपने आँख से 2 प्रकार की चीज़ें देखते हैं, एक सजीव एक निर्जीव। तो सजीवों के बारे में अध्ययन करना मित्रों जीव विज्ञान कहलाता है, और निर्जीवों के बारे में अध्ययन करना जो होता है ना उसे हम कौन विज्ञान कहते हैं? निर्जीवों के बारे में अध्ययन करना भौतिकी विज्ञान कहते हैं। आप कहिएगा निर्जीव हम 2 प्रकार की चीज़ें देखते हैं, हम भी देखते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के निर्जीव देखते हैं? एक का तो निर्माण हम स्वयं करते हैं, माने मानव करता है। तब मानव द्वारा जो निर्मित निर्जीव पदार्थ है, जैसे कहिएगा या जैसे मैं यह वीडियो बना रहा हूँ ट्राइपॉड की सहायता से बना रहा हूँ, मोबाइल की सहायता से बना रहा हूँ, यह एक निर्जीव पदार्थ है। तो जिन निर्जीव पदार्थों का निर्माण मानव के द्वारा होता है, मानव के द्वारा जिन निर्जीव पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। और जिन निर्जीव पदार्थों का उपार्जन जो होता है, जिन निर्जीव पदार्थों का निर्माण जो होता है वो प्रकृति गॉड के द्वारा होता है, उसे हम भौतिकी विज्ञान में पढ़ते हैं। यानी भौतिक विज्ञान 2 प्रकार के होते हैं मित्रों, एक को बोलते हैं रसायन विज्ञान और एक को बोलते हैं भौतिकी विज्ञान, जो कि भौतिकी आपको क्लास 9th में पढ़ना है। फिर से मित्रों हम अपने आँख से 2 प्रकार की चीज़ देखते हैं, एक सजीव एक निर्जीव। सजीवों के बारे में अध्ययन करना भौतिक विज्ञान, सजीवों के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान, निर्जीवों के बारे में अध्ययन करना भौतिकी विज्ञान। निर्जीव 2 प्रकार की वस्तुएं होती है, एक मानव निर्मित होती है, एक प्रकृति निर्मित होती है। तब प्रकृति निर्मित जो निर्जीव वस्तुएं होती है कहिएगा क्या है? जैसे आसमान के बारे में मुझे पढ़ना हो, पानी के बारे में मुझे पढ़ना हो, बल के बारे में मित्रों पढ़ना हो, दाब के बारे में मुझे पढ़ना हो, त्वरण के बारे में मुझे पढ़ना हो, गति के बारे में पढ़ना हो, यह सब निर्जीव चीज़ें के नाम मैं ले रहा हूँ। ध्वनि के बारे में मुझे पढ़ना हो, तो इन सब को अध्ययन हम भौतिकी में करते हैं। जैसे ट्राइपॉड के बारे में पढ़ना हो, मोबाइल के बारे में पढ़ना हो, या टी-शर्ट के बारे में पढ़ना हो, पाउडर के बारे में पढ़ना हो, लिपस्टिक के बारे में पढ़ना हो, बल्ब पंखा के बारे में पढ़ना हो, इन सब के बारे में अध्ययन करना मित्रों, खादर यूरिया के बारे में पढ़ना हो, तो इसे हम रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप भौतिकी के प्रकार, भौतिक विज्ञान के प्रकार को भी समझ गए। जीव विज्ञान भी 2 प्रकार के होते हैं। जीव विज्ञान जिसमें सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। सजीव क्या होता है मैं मित्रों बतलाया, सजीव भी 2 प्रकार के होते हैं। अब ये कौन? जैसे एक हम लोग सजीव हैं, जीव जंतु सजीव है। तो जीव जंतु में हम सब भी आ जाएंगे, जानवर भी आ जाएंगे। तो जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करना जंतु विज्ञान कहलाता है। और एक पेड़ पौधे भी तो सजीव हैं, और पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना मित्रों, पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। इस जंतु विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में जूलॉजी बोलते हैं, जीलॉजी बोलते हैं, और वनस्पति विज्ञान को शायद इंग्लिश में बॉटनी बोलते हैं। तो मित्रों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप विज्ञान को समझे। विज्ञान वह विषय जिसमें हर एक बात प्रमाण के द्वारा सिद्ध हुई है और प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया गया है। यदि आप चाहें तब भी उसे सिद्ध कर सकते हैं। या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में विशेष अध्ययन करना, विशेष का मतलब कैसे बना, उसकी ज़रूरत क्या है, क्या उसका प्रभाव है, उसको कैसे बनाया गया, फिर कैसे बनाया जा सकता है, इन सब के बारे में अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। जैसे आप सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे तो समाज में विज्ञान का क्या योगदान है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा। हम अपने आँख से 2 प्रकार की चीज़ देखते हैं, या तो सजीव या तो निर्जीव। तो इसलिए विज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, सजीवों के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान, निर्जीवों के बारे में अध्ययन करना भौतिकी विज्ञान।
निर्जीव वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एक मानव निर्मित, एक प्रकृति निर्मित। प्रकृति निर्मित जो वस्तुएं होती है उसके बारे में अध्ययन करना भौतिकी कहलाता है, और मानव निर्मित निर्जीव वस्तुएं के बारे में अध्ययन करना रसायन विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं, जिसको जूलॉजी और बॉटनी बोलते हैं। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। तो वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, और जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करना जंतु विज्ञान कहलाता है। तो यह तो रहा मित्रों कि विज्ञान क्या है, विज्ञान का थोड़ा बहुत रूप रंग। अब हम क्लास 9th जो कि विज्ञान 3 भागों में बटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भौतिकी विज्ञान, ये आपको रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इनके बारे में कल से हम बारी बारी से थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। कल के वीडियो लेक्चर में मित्रों यदि मैं विज्ञान को लेकर के आऊँगा तो उसमें क्लास 9th के फिजिक्स के सिलेबस से रूबरू कराऊँगा। तदुपरांत हम जो है वो पाठ को प्रारंभ कर रहे होंगे। हाँ, मेरा मित्रों उद्देश्य यह ज़्यादा होगा कि आप उसमें जो अंकिकी प्रश्न है, न्यूमेरिकल वाली जो प्रश्न है, आप उसे बहुत अच्छा से बना पाएँ, यह मेरा प्रथम उद्देश्य होगा। सो धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो को